राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं एक ड्रेस लेकर आई हूँ जो कि हमारी यहाँ पर 3 लेयर्स की ड्रेस है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये 3 पार्ट्स में हमारी यहाँ पर बनी हुई है और ये आप लड्डू गोपाल जी और राधा रानी दोनों को ही पहना सकते हैं। मैंने ये जो ड्रेस बनाई है वो राधा रानी के लिए बनाई है। ये यहाँ पर हमारी 7 इंच की राधा रानी है जिनको 11 और 12 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस परफेक्ट यहाँ पर आई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको डोरी की पूरी वो ड्रेस की पूरी डिटेल दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा राधा रानी का कुछ घेरा कुछ इस तरह से बना है जो कि 3 लेयर में है। और सेकेंड यहाँ पर जो देख सकते हैं आप कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर आप लेसेस लगी हुई हैं। यहाँ पर मैंने ये चोली रेडी की है जो हार्ट शेप में, पर मैंने ठाकुर जी की इसी उसमें ठाकुर जी की भी ड्रेस बनाई है जिनके लिए मैंने कुर्ता रेडी किया। अगर राधा रानी को मन करे तो ये राधा रानी ये भी आराम से पहन सकती हैं। साथ में मैंने यहाँ पर चुन्नी भी जो है 2-2 डाली है। यहाँ पर चुन्नी जो है 2 हैं। अगर आप ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं तो उसके साथ की पगड़ी बना सकते हैं। आगे वैसे इसी कलर में आपको ठाकुर जी की भी मिलने वाली है, पगड़ी भी मिलेगी, तो वो आप उसमें से दे के कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मल्टी कलर की उनके लिए चंद्रिका बनाई है जो आप इस ड्रेस पे भी और एक और ड्रेस है हमारी उसके ऊपर, दोनों के ऊपर पहना सकते हैं। उसकी झलक मैं आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ। तो ये हमने इस तरह की गरबा लुक की ड्रेस बनाई है। उनका पूरा पार्सल डिस्पैच होने वाला है इस तरह की, तो उस पर जाने वाली है। आप किसी भी बना सकते हैं क्योंकि इतनी सुंदर और मल्टी कलर है कि सब पे ही बहुत सुंदर लगने वाली है। तो यहाँ पर हमने मोरपंखी भी लगा दी है। तो आज हम इसको रेडी करने वाले हैं, इस पगड़ी को नहीं पर हाँ इस ड्रेस को। तो सबसे पहले मैं चुन्नी काट रही हूँ, तो आपको ऐसी आपको 2 काटनी है। यहाँ पर मैं कपड़े में बता रही हूँ 23 इंच लंबी और जो हमारी इसकी चौड़ाई है वो 11 इंच है। इसी तरह से आपको नेट की भी काटनी है जिसकी आपको सबसे पहले किनारी बनानी है डबल फोल्ड करके और चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद लेस लगानी है जैसी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पर काट रही हूँ घेरा। सारी ये चीज़ मैं दिखा चुकी हूँ, आप चाहें तो दोबारा से एंडिंग में दिखा दूँगी। तो घेरे के लिए मैंने यहाँ पर 10 इंच 9.5 इंच चौड़ा और यहाँ पर 42 इंच लंबी एक पट्टी काट ली है घेरे के लिए। तो ऐसी आपको यहाँ पर 2 काटनी है जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। एक ही हो गई और एक ही हो गई, दोनों की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल सेम है जैसे मैंने अभी बताई है। और जो ये हमारा 3rd पीस होगा इसकी लंबाई और चौड़ी बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो यहाँ पर 10 इंच रखी है, ये देख सकते हैं। और इसकी जो मैंने यहाँ पर लंबाई रखी है वो यहाँ पर हमारी होती है 24.5 इंच। तो यहाँ पर इसी तरह की मैंने लंबाई और चौड़ाई मैंने यहाँ पर रखी है। तो 2 कपड़ों की एक सी रखनी है और येलो वाली की आपको इस तरह से जिस तरह से दिखाई गई है वैसी रखनी है। और सेम साइज़ के आपको तीनों के लिए अलग अलग अस्तर काटने होंगे, 2 के एक जैसे और एक का अलग। तो यहाँ पर मैंने अस्तर भी काट लिया है। अब मैं आपको स्टिचिंग का तरीका बता देती हूँ किस तरह से आपको स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको अस्तर के ऊपर इस तरह से कपड़े को रखना है और जो आपके 42 इंच लंबा जो है सबसे पहले आपको उसको सिलना है। अगर आप साइड से सिलेंगे ना तो उसमें झोल आ जाता है। तो बड़ी ड्रेस को सिलने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है तो कि आप सबसे पहले उसे लंबाई में सिलिए, चौड़ाई में बाद में आराम से सिल सकते हैं, पर लंबाई में सबसे पहले लंबाई में सिलने के बाद आप आगे इसमें काम कीजिए। तो यहाँ पर ये सिलने के बाद अब देखिए मैं ये चौड़ाई वाला पार्ट जो हमारा 9 इंच का 9.5 इंच का था उसको मैं यहाँ पर सिल रही हूँ। लॉक करते हुए सिलेंगे, लॉक करते हुए ख़त्म करेंगे। अब दूसरे ही पार्ट चौड़ाई के दूसरे वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर सिल लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमने जहाँ जहाँ पे सिलाई करी है, पर अब हम जो ये लेस लगानी शुरू करेंगे वो जो हमने एंडिंग में चौड़ाई वाले पार्ट से हम शुरू करेंगे और तीनों साइड हम यहाँ पर लेस लगाएंगे क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा है तो इसमें हमें तीनों साइड यहाँ पर लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट में ड्रेस को बनाया है येलो एंड रेड कलर में। तो यहाँ पे कंट्रास्ट में ही मैं लेस लगा रही हूँ। तो यहाँ पर रेड के ऊपर मैं ना येलो कलर की लेस लगा रही हूँ, बहुत ही सुंदर लुक ये दे रही है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैं 3 साइड आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जिस साइड मैंने सिलाई लगाई थी तीनों साइड लगा ली है। ऊपर वाली साइड जो बंद रह गया था उस पर भी मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो चलिए मैं इसको पूरा कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर लेस मैंने उसके ऊपर एक गोल्डन लेस और लगा ली ताकि और लुक को, और एक पतली सी येलो कलर की
लेस और लगा ली है ताकि यहाँ पर एक सुंदर सा लुक क्रिएट हो। ऊपर की साइड भी मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है पूरी की पूरी। अब यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। ऊपर की साइड ही आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से हमें प्लेट्स डालनी है। अगर आपको प्लेट ढंग से इस तरह से नहीं डलती जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, तो आपको क्या करना है, 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगा लेने हैं और एक निशान से दूसरे निशान के बीच में आपको प्लेट डाल लेनी है। जिस तरह से मैं डाल रही हूँ डालनी इसी तरह से है, और ये पहली प्लेट के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इसी तरह से रखते चले जाना है। और यहाँ पर हमारे 3 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट की आपको जो इसकी घेरे की लंबाई करनी होगी, मतलब कमर करनी होगी, वो 6 इंच के तक करनी होगी। 5.5 से 6 इंच के बीच में आपको यहाँ पर रखनी होगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। तो मैं यहाँ पर प्लेट्स डाल लेती हूँ। तो एक पल्ला मैं आपके सामने तैयार करूँगी और 2 पीछे ही, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिलने के बाद आपको एक बार यहाँ पर फिर से स्टिच कर देना है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तीनों पल्ले रेडी कर लिए। ये देखिए, ये रेड वाला आपके सामने रेडी किया, सेम ऐसे ही मैंने एक और पहले ही रेडी कर लिया है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब ये हमारा आ गया येलो वाला। तो येलो में डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए। इसके 2 साइड एक साइड हमने लेस लगाई है, 3 साइड नहीं लगाई है, 2 साइड छोड़ दी है, और नीचे की साइड हमने यहाँ पर थोड़ी एक सीक्वेंस ज़्यादा लगाई है। ये देख सकते हैं इस तरह से, और कंट्रास्ट में लगाई है। वहाँ पर येलो लगाई थी तो येलो पर रेड लगाई है। और यहाँ पर जो कमर है मैंने सिर्फ यहाँ पर 4 इंच की रखी है, वहाँ पे 6 इंच की थी, यहाँ पर 4 इंच की। और इसके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, तो इसकी कमर नहीं, उसके कमर बंधने के लिए होगी, तो इसलिए। अब निशान के ऊपर ये हम रेड वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। और दूसरे वाले पार्ट को उसके बिल्कुल जस्ट बराबर में, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के नहीं रखना है आपको, बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर में आपको यहाँ पर रखने होंगे। तो इस तरह से मैं इनको रख कर एक दूसरे के ऊपर और इनको मैं स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं सिलाई कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इनको सिल लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर कमर दिखा देती हूँ। जो 12 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए अगर आप ड्रेस बना रही हो तो उनकी कमर कम से कम आपको 14 इंच तक करनी है। तो मैंने यहाँ पर वही किया है, तो मैंने यहाँ पर 14 इंच की कमर करी है यहाँ पर। तो मैं आपको पूरी नाप के दिखा देती हूँ कि कितनी हमारी यहाँ पर कमर हुई है। आपको ध्यान देना है, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना है, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस करना है ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। और कमेंट में राधे राधे लिखकर ड्रेस आपको कैसी लगी, बनाने का मेथड कैसे लगा, हर चीज़ आपको कमेंट में बतानी होगी। तो अब यहाँ पर हम नेफे की पट्टी ले लेंगे, क्योंकि हम थोड़ी कमर को बड़ा छोटा एडजस्ट करने के लिए। तो जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2 इंच रखी है और लंबाई आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 19.5 इंच रखी है। अब इसको लगाने का तरीका क्या होता है, उल्टे पे हम यहाँ पर सीधा कपड़ा रखते हैं। तो ये देख सकते हैं अब सीधा कपड़ा रखा, साइड में मैंने ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा, देखिए मैं फोल्ड किया है ना, वो हमें साइड में एक्स्ट्रा बाहर की तरफ रखना है, ताकि हम इसको जब सीधी साइड आएँ तो इसको इसी तरह से मोड़ ले और किसी भी तरह के धागे ना निकले। तो चलिए इसको इसी तरह से इस पर रख कर ये देख सकते हैं, ये बाहर की तरफ इस तरह से आधा इंच की तरफ बाहर छोड़ दिया है और सीधा कपड़ा हमारा उल्टे कपड़े के ऊपर रखा हुआ है। अब एक पैर की दूरी पर मैं इसको सिलाई लगाकर स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर पक्का करते हुए आपको हमेशा स्टार्ट करना है और पक्का करते हुए ही आपको हमेशा आपको ख़त्म करना होगा। तो यहाँ पर इतना होने के बाद हम धागों को निकाल देंगे। धागों को निकालने के बाद अब इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो बाहर निकाला तो उसको अंदर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। अब एक डोरी लेंगे जो इसके बीच में हम रखेंगे और फिर एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे और नीचे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस डोरी पे सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि ये ही डोरी खींचने के काम आती है। अगर इस पर सिलाई लग गई तो फिर कमर पे कैसे बांधेंगे। अब फिर किनारे पे सभी सिलाइयों को, जो नीचे सिलाइयाँ लगी हैं उनको छुपाते हुए यहाँ पर प्यारी सी सिलाई लगा लेंगे और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। यहाँ पर भी जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। और ऐसे देखते देखते हमारा यहाँ पर घेरा भी बिल्कुल रेडी हो गया। अब ये इनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ड्रेस को बनाने के बाद आपको प्रेस बहुत अच्छी तरह से प्रेस करनी होती है, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। अब यहाँ पर हमें चोली काटने के लिए मैंने ये देखिए पेपर पे काटा है, पहले डायरेक्ट कपड़े में ना काट के पेपर पे, जिसकी लंबाई मैंने 3 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.5 इंच
रखी है। स्केल की सहायता से काट रही हूँ, आपको नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका 2.5 और 3 इंच का एक बॉक्स रेडी हो गया है, जिसमें आपको लंबाई में आधा इंच पे निशान लगाना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लंबाई में आधा इंच पे निशान लगा लिया है। तो अब यहाँ पर हमें ना हार्ट शेप देने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से निशान लगाने के बाद इस तरह से इस पर कुछ शेप दी है। तो ये मैं आधा दिल बना रही हूँ। ये मेरा जो पेपर है ना डबल फोल्ड है, मतलब जो किनारे पे से इसमें वो है। तो हमारा जब मैं इसको खोलूँगी तो ये बंद पार्ट है, और जब मैं इसको खोलूँगी तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगा। तो ये देख अभी मैं दिखा दूँगी आपको पूरा किस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो आपको भी इसी तरह से आप इस तरह से काट लीजिए। अब कपड़े को भी मैंने डबल फोल्ड किया, उसके ऊपर जो मैंने शेप काटी थी उसको रख दिया है, और किनारे पर मैं निशान लगाते लगाते लगा लिया, और मैं इसको भी अब कटिंग कर लूँगी। ये आपको डबल में ही काटना होगा। अब हम इसको स्टिच करेंगे तो क्या है, जो चोंच वाली साइड है उसके दोनों साइड में 1-1 इंच का छोड़ दूँगी, ये देख सकते हैं। और ऊपर की साइड एक पैर की दूरी पर कुछ जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगाने वाली हूँ। तो चलिए, ये दोनों साइड आप देख सकते हैं उल्टे हैं, अंदर की साइड हमारे सीधे पार्ट होंगे। तो मैं फटाफट अब जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही मैं यहाँ पर सिलाई लगाने वाली हूँ। ज़्यादा तिगड़म वाली बात है ही नहीं, बस टेक्निक समझने की बात है और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती होंगी अगर आप बिगनर्स है तो भी आपको ये समझ में आ रही होंगी। अब हम यहाँ पर ना छोटे छोटे कट लगा देंगे, ताकि जब हम सीधा करें तो कहीं पर भी झोल ना आए और सुंदर से तैयार हो जाए। सीधा करने के बाद जो हमारा नीचे वाला पार्ट पे हमने सिलाई लगाई थी, उसके साथ साथ में जो पहले लगाई थी उसके किनारे पर सारे पे सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो इस पर ना साथ साथ लेस भी लगा सकते हैं, पर मेरा तो सिल्क का कपड़ा है तो इधर उधर भाग रहा था, तो मैंने पहले सारे पे सिलाई लगाना उचित समझा, ताकि मेरा अंदर वाला पार्ट भी सिल जाए। अब उसके ऊपर जो हमने ड्रेस में लेस लगाई थी पतली वाली येलो वाली, वही लेस को मैं इस पर भी यूज़ करने वाली हूँ और सिलाई करने वाली हूँ। और ये हमारा यहाँ पर हमारा हार्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और बहुत ही सुंदर सी हमारे यहाँ पर क्यूट सी लुक दे रहा था। तो स्टार्टिंग पे जहाँ हमने दबा लिया था और किनारे पर जब आने दोबारा से दबा लिया। अब ये हमारा दिल तो हमारा चोली के लिए रेडी हो गया है। अब हमें इसके लिए 2 यहाँ पर डोरियाँ चाहिए होंगी, 4। तो जो 2 ऊपर लगेंगी, 2 साइड में, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर पट्टी काट ली है, जिनकी लंबाई हमारी 13 इंच है और चौड़ाई हमने यहाँ पर रखी है 3.25 इंच। ये देख